हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज का जो जीके का टॉपिक है ये है आपका संविधान। और संविधान से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। और 2024 का जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, ये 24 जीके जो आपका संविधान से है काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आने वाले जितनी भी एग्ज़ाम हैं सारे में पूछे जा सकते हैं, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में सरकार का संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन का आपको पहले से आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आंसर अपना। देखिए, संसदीय प्रणाली जो है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, तो ये पूछा गया है। तो संसदीय प्रणाली आपका लिया गया है कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, कानून के समान संरक्षण। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है या ये एक्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से, या इसको शॉर्ट में यूएसए भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 3 नंबर में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था या लिया गया है? अभी भी वर्तमान में ये चल रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम कहाँ, किस देश के संविधान से अपनाया गया है? यानी अपने भारतीय संविधान में। तो ये आयरलैंड के संविधान से आया है भारत में। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। डी ऑप्शन सही होगा। आई होप कि आप आंसर जो है कि रिमेंबर करते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का। पूछा गया है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? यहाँ पे एक वर्ड है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये प्यारे दोस्तों इंग्लैंड की देन है। किसकी? इंग्लैंड की देन है। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ किसी न किसी प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन है, जैसे ये सर्वसदा संपन्न वाला जो है ये लगभग में 4 बार तो एसएससी में पूछा है। कहाँ किसमें? एसएससी में पूछा है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, उतना मैं जगह यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाया हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि पीडीएफ में एडजस्ट हो जाए स्क्रीन पर। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? एक बार मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो इसका वाक्य है बड़ा है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों डी ऑप्शन, इन जर्मनी से लिया गया है। आपको याद रखना है यहाँ पे जर्मनी, क्योंकि ये जो बड़े लेवल के एग्जाम होता है यहाँ पे ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जर्मनी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था भारतीय संविधान में कहाँ से आया? तो ये आया था भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए दोस्तों 1935 के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, इसको भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर जो कंटेंट आर्टिकल्स वगैरह है ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अंग्रेज लाया था इन्हीं से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 7 नंबर का स्क्रीन पे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यानी कि यहाँ पे एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भारत में व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है?
तो ये लिया गया है दोस्तों यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से, ठीक है ना, यूएसए या अमेरिका के संविधान से, ऐसा आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और यहाँ पे 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। यहाँ पे याद रखिएगा संशोधन प्रक्रिया, ठीक है ना, आपको सिर्फ याद रखना है संशोधन प्रक्रिया। तो आपके दिमाग में वैसे ही आपको ऑप्शन आ जाना चाहिए दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका जो है दोस्तों, यहाँ से संशोधन प्रक्रिया जो संविधान में ये भारत में अपनाया गया है। तो जैसे बोले संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, तो ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आई होप कि आंसर याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का। यहाँ से दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। यहाँ पे याद रखिएगा, आपको मोटा मोटा याद रखना है मूल अधिकार, ठीक है ना। तो मूल अधिकार जो है दोस्तों, मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। किस देश के? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। डी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको आंसर याद होते जाता होगा दोस्तों। मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपको एक बार में आंसर याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा उधार लिया था। यहाँ पे याद रखिएगा मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया गया है या कहाँ से उधार लिया गया है। तो देखिए इसका भी आंसर होगा यूएस के संविधान से। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका यहाँ अलग कर दिया है, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। आपको याद रहेगा मौलिक अधिकार, तो आपको याद रखना है यूएसए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। यहाँ पे पूछा है मूलभूत अधिकार, ठीक है ना। तो मूलभूत अधिकार दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से है और पूछा जा रहा है कि संसदीय प्रशासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले जो है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में विकसित हुई थी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक दबा के दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे खुशी हो कि आप लोग वीडियो मेरा पसंद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा यहाँ पे टफ बना के पूछा है। तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो कंटेंट लाया गया है या आर्टिकल लाया गया है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लाया गया है भारतीय संविधान में। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर का और यहाँ से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली। 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, लेकिन कहाँ से ये प्रेरणा मिली थी भारत के संविधान में। तो ये मिली थी दोस्तों फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 15 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन वही था, यानी कि कौन सा लक्ष्य परिसंघ है अमेरिका समान रूप से पाया जाता है या भारतीय संविधान में है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो देखिए संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय ये दोनों में समान है, और भारतीय परिसंघ में और अमेरिका परिसंघ में। आई होप कि आप आंसर याद रखेंगे। बड़ा सा आंसर है लेकिन इजी है याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। देखिए संसदीय प्रणाली प्रभावित है या संसदीय प्रणाली लाया गया है या विचार लाया गया है कहाँ से, तो ये लाया गया है दोस्तों इंग्लैंड या ब्रिटेन, जो भी कहे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों
कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। संघवाद, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टिक कर देता हूँ। संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा। किस कहाँ से, कनाडा से। आई होप कि मैं दोस्तों ऐसा अंदाज़ा लगाता हूँ कि आप लोग आंसर को याद करते जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, तो इसको कनाडा के द्वारा सबसे पहले अपनाया गया था। किसके द्वारा, कनाडा के द्वारा। सी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर किसी भी तरह के आपको प्रॉब्लम है वीडियो देखने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे मूल कर्तव्य पूछा है, याद रखिएगा। तो मूल कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ, यानी कि अभी वर्तमान में इसको रूस कहा जाता है, यहाँ से लिया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था, यानी कि जिसको हम न्याय दे चुके हैं एक बार उस पर सोचा जाए, ऐसा किस देश के संविधान में था और जो भारत में भी अपनाया गया है, तो ऐसा अमेरिका के संविधान में है और इसी को भारत ने भी अपनाया है, यानी भारतीय संविधान में भी ऐसा प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है। यहाँ पे आपात याद रखिएगा, आपात, ठीक है ना। एक तो 1935 है और एक देश और से लिया गया है, तो ये याद रखिएगा। तो ये लिया गया है दोस्तों जर्मनी के वीमर संविधान से। याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है वीमर किस देश का संविधान है, तो आपको बताना है जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 22 नंबर का स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे दोस्तों कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता यानी भाईचारे, वही चीज़ को है, लेकिन यहाँ पूछने का क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो अलग कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस के संविधान, कहाँ के, फ्रांस के संविधान या फ्रांस के क्रांति। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ था ऑप्शन में क्या, फ्रांस के क्रांति, तो उसको मैं टिक किया था, लेकिन यहाँ पे लिखा है फ्रांस के संविधान, तो यहाँ पे टिक किया हूँ। देखिए क्वेश्चन वही है, पूछने का जो तरीका है कुछ अजीबों है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर का। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, तो देखिए विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में एक है और ये लिखित रूप में है। लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान है दुनिया में भारत के संविधान, तो यानी ए ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन जो कि आपका 23 नंबर का 24 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। विशेष व्यवस्था, अब देखिए वही संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली अगर बोले तो आपको याद रखना है इंग्लैंड, ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है। क्या याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ इंग्लैंड, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा प्यारे दोस्तों। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। सबसे बड़ा एकांकी स्रोत इनमें से कौन सा है, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 या भारत सरकार अधिनियम जो है कहा जाता है 1935। ये ऑप्शन सही है। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।